भाई, एक सवाल है तुमसे। तुम्हारी आंखों की चमक क्यों खत्म हो रही है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों गिरता जा रहा है? तुम अंदर से इतने कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हो? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। ये हमारे ब्रह्मचर्य सीरीज़ का पहला वीडियो है और ये पूरी सीरीज़ आधारित है ब्रह्मचर्य कब, क्या और कैसे, प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक पर। और इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ब्रह्मचर्य का पूरा ज्ञान देने वाले हैं, ऐसा ज्ञान जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आज के इस पहले भाग में हम समझेंगे ब्रह्मचर्य का असली अर्थ, उसकी महिमा क्या है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य। चर्य का मतलब है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इसका मतलब है ईश्वर का चिंतन करना, ज्ञान का अर्जन करना और वीर्य की रक्षा करना। यही है ब्रह्मचर्य। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज के समय में लोग सोचते हैं कि बस फिजिकल कंट्रोल कर लिया तो ब्रह्मचर्य हासिल कर लिया, लेकिन सच्चाई इससे बहुत बड़ी है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। तुम दिन भर मोबाइल चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो और बोल रहे हो मैं कंट्रोल में हूँ। भाई, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? कानों से अच्छा सुनो, आंखों से अच्छा देखो, जीभ से पवित्र खाओ, हाथों से अच्छे कर्म करो और पैरों से अच्छे स्थानों में जाओ, जैसे कि भगवान के मंदिर। और सबसे इम्पोर्टेंट, मन में गलत विचार भी मत आने दो। मतलब साफ है, इंद्रियों का संयम ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है। अब एक एग्जाम्पल, मान लो तुम जिम जाते हो लेकिन बाहर आकर जंक फूड खा लेते हो, तो बॉडी बनेगी क्या? नहीं। वैसे ही अगर तुम सिर्फ शरीर से कंट्रोल कर रहे हो लेकिन मन गंदा है तो ब्रह्मचर्य टिक ही नहीं सकता। अब एक बहुत डीप बात समझो। हर इंसान के अंदर तीन शक्तियाँ होती है, आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। आत्मिक शक्ति ईश्वर से जुड़ी होती है, मानसिक शक्ति ज्ञान से जुड़ी होती है, शारीरिक शक्ति वीर्य से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल समझो, एक स्टूडेंट जो बार बार डिस्ट्रैक्शन में गिरता है, उसका फोकस कमज़ोर हो जाता है, मेमोरी गिरने लगती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ से एनर्जी लीक हो रही है। अब सबसे पावरफुल लाइन समझो, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाशी मृत्यु। मतलब जो अपनी शक्ति बचा रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो उसे खो रहा है वो अंदर से खत्म हो रहा है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग दिखने में साधारण हैं लेकिन प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती है उनकी आंखों में चमक होती है, उनके बातों में दम होता है, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा होता है। और कुछ लोग दिखने में अच्छे लेकिन अंदर से कमज़ोर। ये फ़र्क आता कहाँ से? ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य से आता है। अब ब्रह्मचर्य के कुछ प्रकार समझो। ब्रह्मचर्य के दो प्रकार होते हैं, नैष्टिक ब्रह्मचर्य और उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य। नैष्टिक ब्रह्मचर्य मतलब जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शादी वगैरह कुछ भी नहीं करता, वो होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य मतलब जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक उस जिस ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं उसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य कहते हैं। और इस ब्रह्मचर्य के कुछ लेवल्स भी होते हैं, वसु ब्रह्मचर्य, रुद्र ब्रह्मचर्य और आदित्य ब्रह्मचर्य। 24 साल तक अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वसु ब्रह्मचारी कहलाता है। अगर 44 साल तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो रुद्र ब्रह्मचारी कहलाता है। और जो 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे वो आदित्य ब्रह्मचारी कहता है। जितना ज़्यादा संयम उतनी ज़्यादा शक्ति। अब सबसे ज़रूर बात सुनो, ब्रह्मचर्य के 3 स्तर होते हैं, कायिक ब्रह्मचर्य, मानसिक ब्रह्मचर्य और वाचिक ब्रह्मचर्य। कायिक मतलब जो हम शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मतलब हम वीर्य का नाश नहीं करते। मानसिक ब्रह्मचर्य मतलब मन से गंदा नहीं सोचते। वाचिक ब्रह्मचर्य मतलब हम वाणी से गंदी बात बिल्कुल नहीं आने देते। इसका एग्जाम्पल समझ, अगर तुमने गंदा जोक बोला या मन में गलत सोचा तो वही एनर्जी लीक हो गई। इसलिए सच्चा ब्रह्मचर्य वही है जो मन, वचन और कर्म तीनों को कंट्रोल कर लेता है। अब ब्रह्मचर्य के कुछ बेनिफिट समझ ले। ब्रह्मचर्य से क्या मिलता है? ब्रह्मचर्य से तुझे तेज दिमाग, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, कॉन्फिडेंस, साहस, लंबी उम्र और सबसे बड़ा आत्मबल। एग्जाम्पल समझ, एग्जाम के टाइम अगर तुम प्योर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई सीधे दिमाग में बैठती है, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन है तो कुछ याद ही नहीं रहता। इतिहास भी यही कहता है, हनुमान जी का बल, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, ये सब ब्रह्मचर्य की ताकत है। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है और जो इसे धारण करता है वो मनुष्य नहीं देवता बन जाता है। अब ध्यान से सुनो,
ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक डिसीजन है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, अपने अंदर पावर, फोकस और कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य को समझना ही पड़ेगा। और ये तो बस शुरुआत है। ये हमारे ब्रह्मचर्य सीरीज का पहला भाग था, जो प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक पर आधारित है। अगले वीडियो में हम समझेंगे वीर्य की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, वो हमारे शरीर में कहाँ पर रहता है और उसका महत्व क्या होता है। अगर सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इस सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके मन में ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।